अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो आई एम एक और नए ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, बी ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया है। वेलकम टू आवर फैमिली एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट फॉर मी एंड आयत इफ़ यू आर वॉचिंग न्यू। थैंक यू। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो चाइल्ड बेनिफिट किसको देती है। दैट मीन्स कि अगर दोनों पेरेंट्स भी साथ रह रहे हैं तो दोनों में से किसको चाइल्ड बेनिफिट किसके अकाउंट में जाता है। आज हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक पे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि चाइल्ड बेनिफिट के लिए एलिजिबल आप कब होते हैं और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए आपको एलिजिबिलिटी के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपका बेबी कनाडा में बॉर्न हुआ है आपको उनके लिए हेल्थ कार्ड बनवाना होगा। देन यू हैव टू रजिस्टर द बर्थ एंड अप्लाई फॉर द बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको बेबी का सिन नंबर अप्लाई करना होगा। सिन नंबर यहाँ पे होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो आपको बाय बर्थ ही मिल जाता है। वो आपकी यहाँ पे लाइक एक टाइप ऑफ, जैसे हमारी कंट्रीज़ में आईडी कार्ड का नंबर होता है, इस तरह से यहाँ पे सिन नंबर होता है। वो आपको जॉब्स के लिए भी हेल्प करता है, आपको हर चीज़ के लिए वो आपकी बेसिकली आइडेंटिटी है। चाइल्ड बेनिफिट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? चाइल्ड बेनिफिट के लिए अप्लाई वो कर सकता है जो कि उस बच्चे के लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है, उस बच्चे की केयर करने के लिए, उसकी अपब्रिंगिंग करने के लिए, और उनके पास शेयर्ड कस्टडी या सोल कस्टडी होनी चाहिए उस बच्चे की। ये है जी। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं। आपने बेसिकली अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं बच्चे के। उसके बाद ही आप कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के लिए अप्लाई करते हैं। आपको कितना बेनिफिट मिलेगा या किस हिसाब से मिलेगा, वो आपकी पेमेंट्स जो हैं वो उनकी आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, canada.ca पे। वहाँ पे भी आपको जो है उनका एक कैलकुलेटर है। आपने जो अपना इनकम टैक्स फ़ाइल किया हुआ है लास्ट ईयर का, वो उसकी बेसिस पे आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपका चाइल्ड बेनिफिट कितना होगा। खुदा न खास्ता अगर बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है तो उसका डिसेबिलिटी बेनिफिट भी वो कैलकुलेट कर देते हैं। उसके अलावा जो रिलेटेड प्रोविंशियल और जो टेरिटोरियल बेनिफिट्स होते हैं वो उसके अलावा होते हैं। पेमेंट डेट्स क्या होती हैं? बेसिकली अराउंड 20th ऑफ एवरी मंथ। अगर 20th फॉल कर रहा है वीकेंड पे तो फिर उससे पहले लाइक 18-19, जब भी वीकेंड से पहले की जो डेट होगी वो उस दिन पे कनाडा चाइल्ड बेनिफिट आपके बच्चे का आपको मिल जाएगा। और इनकी ये कैलकुलेशन चलती है जुलाई से नेक्स्ट जून तक। एवरी जुलाई जो है ना, न्यू कैलकुलेशन स्टार्ट होती हैं, न्यू पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर जिस उस साल में आपने जो अपने पिछले साल का टैक्स फाइल किया होता है उसकी बेसिस पे आपकी नेक्स्ट कैलकुलेशंस जो हैं वो बेस करती हैं, आपकी इनकम पे बेस करती हैं। अगर आप कब न्यूली बॉर्न बेबी है तो उसके लिए आपको फ़र्स्ट जो पेमेंट्स मिलेंगी, फ़र्ज़ करें आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका बेबी बॉर्न हुआ है फरवरी में या मार्च में। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें बनने में आप अप्रैल आ गया है और अप्रैल के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको वो उस साल जो आपकी कैलकुलेशंस होंगी वो उस साल के जून तक होंगी। और जितना आपका बैकलॉग होगा, जितना मतलब अगर आप अप्रैल में अप्लाई कर रहे हैं और उनकी प्रोसेसिंग के बाद जितना टाइम उनको लगता है प्रोसेस करने में, हो सकता है 3 वीक्स लगें, हो सकता है 6 वीक्स लगें। उस प्रोसेसिंग के बाद जब आपको फ़र्स्ट पेमेंट जॉब की मिलेगी, चाहे वो 20th मई को मिलती है या 20th जून को मिलती है, जब भी आपको फ़र्स्ट पेमेंट मिलेगी उसमें आपका पिछला जितना, जब से आपका बेबी बॉर्न हुआ है तब से वो आपकी पेमेंट जो है वो कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। फ़र्स्ट पेमेंट ऐसी होगी, सेकंड पेमेंट फिर उसके बाद ऑनगोइंग वो उसके साथ होगी, और ये होगी जून तक की। जुलाई से फिर आपका जो इस साल आपने टैक्स फाइल किया है फॉर 2023, उसकी बेसिस पे आपका जुलाई से ऑनवर्ड जो है वो कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगी, लाइक पेमेंट कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी। जी, ऐसे आपको मिलती है उसकी पेमेंट। उसके बाद आपको कंटिन्यूसली ये पेमेंट्स लेने के लिए आपको कंटिन्यूसली आपका एवरी ईयर आपको टैक्स फाइल करते रहना है। अगर आपकी कोई
चेंज होता है सिचुएशन में, जैसे आपकी कोई जॉब में चेंज है या कुछ भी है, वो आपने अपना इन्फॉर्म करते रहना है। ऑब्वियसली जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो CRA को ऑलरेडी पहुंच जाती हैं, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी को। सो उसके बेसिस पे ही आपकी ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं बेस करती हैं। सो अपना टैक्स फाइल करते रहेंगे तो आपको आपके बच्चों के बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, अदरवाइज़ जो है वो बेनिफिट स्टॉप हो जाते हैं। कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपको कोई इस चीज़ के बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए या कैसे अप्लाई करना है या कोई प्रॉब्लम आ गई आपकी एप्लीकेशन में, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं CRA को अपने कनाडा चाइल्ड बेनिफिट से रिलेटेड या कोई भी प्रोविंशियल या टेरिटोरियल बेनिफिट से रिलेटेड। आपने कांटेक्ट CRA को ही करना है, और CRA के नंबर्स जो हैं वो उनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं, canada.ca पे भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी और मेन चीज़ कि ये कनाडा चाइल्ड बेनिफिट जो है ये टैक्स फ्री इनकम है। सो ये आपके टैक्सेस में शो नहीं होती है, आपकी एज एन इनकम कंसिडर नहीं होती है, बिकॉज़ ये बेसिकली आपकी बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए, आपके बच्चे की फ्यूचर के लिए, उसकी नीड्स के लिए आपको दी जाती है। सो इट्स अ टैक्स फ्री इनकम। आपकी फैमिली लिविंग में कोई भी चेंज आता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जैसे कोई न्यू बॉर्न पैदा हुआ है या कोई फैमिली में चेंज आया है, आप यहाँ पे नहीं रह रहे या आप सेपरेट रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ सेपरेट रह रहे हैं, और जिसका इम्पैक्ट बेसिकली आपकी चाइल्ड की अपब्रिंगिंग पे पड़ रहा है, सो वो चीज़ें आपको CRA को रिपोर्ट करनी पड़ती हैं एज सून एज़ पॉसिबल, बिकॉज उसी की बेसिस पे आपका जो है वो बेनिफिट्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं। इनकम में चेंजेस, हर चीज़ जो है ना वो आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। यूजुअली जो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट की एप्लीकेशन है वो मदर अप्लाई करती है और उसी के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है कनाडा चाइल्ड बेनिफिट एवरी मंथ। सो in most of the cases, because mother is the primary caregiver of a child, so यहाँ पे यही कंसिडर होता है। अनलेस अगर शेयर्ड कस्टडी है बाय कोर्ट बाय लॉ, देन दे विल कंसिडर कि उसमें अगर बच्चा दूसरे पेरेंट के पास भी जाके रह रहा है तो फिर वो एक अलग सिनेरियो है, या अगर आप दोनों जॉइंट रह रहे हैं तो वो आपके जॉइंट अकाउंट में भी आ सकती है। लेकिन प्रेफरेबल यही होता है कि वो मदर के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हो एवरी मंथ, बिकॉज़ वो उसको देख के जो है ना बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए उसको यूज़ करती है। खैर जी, ये तो हो गया उन बच्चों का जो कनाडा में बॉर्न हुए हैं। जो बच्चे इमिग्रेट होके कनाडा आते हैं, सो उनके लिए आपने जब आप यहाँ पे लैंड होते हैं तो अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बच्चों का कनाडा चाइल्ड बेनिफिट भी अप्लाई करते हैं। इनिशियली ऑब्वियसली वो आपको आपकी जो वर्ल्ड इनकम होती है उसकी बेसिस पे देते हैं, जैसे आपने अपने इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल किए थे उसके हिसाब से। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आप अपना फर्स्ट टैक्स फाइल करेंगे कनाडा में, सो उसकी बेसिस पे आपकी जो है वो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट आपको रिसीव होगा। सो मैक्सिमम चाइल्ड बेनिफिट आपको आपकी एडजस्टेड फैमिली नेट इनकम के अकॉर्डिंगली मिलता है। सो अगर आपकी एडजस्टेड फैमिली नेट इनकम या AFNI इज़ अंडर 34,863 तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा आपके चाइल्ड के लिए। अंडर 6 ईयर्स के लिए है मैक्सिमम बेनिफिट 7,437 पर ईयर, जो कि बनता है 619.75 पर मंथ। और अगर आपका चाइल्ड है 6 to 17 ईयर्स ऑफ एज तो उसका मैक्सिमम है 6275 पर ईयर या 522.91 पर मंथ। सो ये उनके लिए है जो लो इनकम में फ़ॉल करते हैं, जिनकी एडजस्टेड फैमिली नेट इनकम लो इनकम में फ़ॉल करती है। अगर आपकी इससे ज़्यादा इनकम होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ये बेनिफिट कम होता जाएगा। सो दैट्स वाई दे से कि टैक्सेस आपको फ़ाइल करने हैं, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी नेट इनकम कहाँ तक जा रही है। तो खैर जी, ये था हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल हुई होगी। प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आप लोगों की ढेरों दुआओं का शुक्रिया। कल जो मैंने आपको अपनी चोट के बारे में बताया, आप लोगों ने मुझे बहुत दुआएं दी, थैंक यू वेरी मच। और ये देखें जी, मेरी बेटी मेरा किस तरह से ख्याल रख रही है। वो डे केयर नहीं गई थी, मैं घर से काम कर रही हूँ, सो इसलिए वो मेरे साथ मेरा ख्याल रख रही है। सो अब आप सुने आयत की बातें। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, कीप सपोर्टिंग अस। यस, कैन यू प्लीज़ पुट इट फॉर मी? Yes. Let me open it. First I do it. See? Is it noisy? Let's see.
Let's see, Mom. Let's see her power. देखो आई I'm sorry. थोड़ा सा उतर आगे करो। बस थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। I think your my picture is ready. हटो जी। मैंने आपको क्या प्लेट रख के आए नीचे? नहीं. आप मुझे क्या कह रही हैं? I was saying, don't talk to me. I'm doing my work, and don't disturb me. अच्छा जी। गजब बेइज्जती है। किथों आए हैं सोनिया? हैं? Huh? किथों आए हैं सोनिया? किधर से आई हो? Pakistan. Garth se. हैं? Garth se. किसके घर से? Office se. किसके ऑफिस से? Mommy की office से. मामा के ऑफिस से? हाँ. ओके, आपने क्या किया? वो finish है. फिनिश है? हाथ दिखाए सर आपने? ओह माय गुडनेस, दिखाओ हाथ, सीधे करके दिखाओ। ये शक्ल की क्या हालत बनाई है, हैं आयत? इज दिस योर फेस? इज दिस यू? Yes. आई कांट bear this anymore. Can you clean me? Can I clean me? कोई ऑप्शन है मेरे पास? कोई नहीं है ना, तो करना किसको है? मर थड़ के हमें ही करना है। सो खैर जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।